बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स चैनल की जानिब से मैं हूं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ख़त नस्तारीख में एक शेर लिखेंगे। तो ये एक मिसरे के लिए मैंने फॉर्मेट बनाया है और 8 कद का मैंने यहाँ पे डिस्टेंस रखा है दोनों लाइनों के दरमियान में। और नीचे वाली जो लाइनें हैं इसमें आपने 10 कद का फासला रख के तो फिर आपने लाइन ड्रा करनी है, क्योंकि दोनों मिसरों के दरमियान में थोड़ा सा फासला जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ताकि नीचे वाले अल्फाज जो हैं ये ऊपर वाली लाइन के साथ टच ना हो। तो ये है कि आपने यहाँ पे 2 कद का फासला रख के तो आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो फिर भी आपको अंदाज़ा होगा, ठीक है। हल्की सी मैंने लाइन ड्रा कर ली है। तो अब हम एक शेर लिखते हैं और ये कलाम है अल्लामा इकबाल का। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो कलम मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 6 mm की कलम है, यानी कि 6 मिलीमीटर्स की है, ठीक है। अब मिलीमीटर्स क्या है ये देखें, एक साइड जो है ना ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड जो है इसकी ये है इंचज़ में है और ये सेंटीमीटर्स में है और ये मिलीमीटर्स होते हैं। ये देखें, ये 13 से लेके तो नीचे तक यहाँ सेंटर तक ये देखें ये 5 mm है और एक और इसमें इजाफ़ा कर लें तो ये बनता है 6 mm। तो 6 mm की कलम है। आप कलम कोई भी सी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फासला है डिस्टेंस है वो इस तरीके से आपने रखना है दोनों मिसरों के दरमियान में। तो मैं लिखता हूँ आँख को बेदार कर दे वादाए दीदार से। तो आँख लिखते हैं, इसको आपने दोनों लाइनों के दरमियान से स्टार्ट करना है क्योंकि ये हमने 4 कद का अलिफ बनाना है। नुक्ता हम बाद में लगाएंगे। नोक के साथ नोक आपने इसको सेट कर देना है। नुक्ता आप यहाँ पे ऊपर लगा सकते हैं, बीच में अगर यहाँ पे लगाते हैं तो ये काफ़ी तंग हो जाएगा, इसलिए आप इसको इसके ऊपर लगा सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से नीचे वाली नोक के साथ मैंने ये थोड़ा सा स्टार्ट में लिया इस तरीके से। अब यहाँ से फासला आपने आधे कद का रखना है, ज़्यादा नहीं रखेंगे। यहाँ से फिर मैं ऊपर जाता हूँ और इसके साथ देखिए यहाँ पे फिर मैंने पड़ी रे को बना दिया और इसको इस तरीके से आपने कंप्लीट कर देना है। इसको थोड़ा सा आप आगे ले जाएं। आँख, अब देखें कि इसके ऊपर जो मद है उसको आप यहाँ पे बना सकते हैं ऊपर। आँख को आप देखें काफ वा को लिखना है। अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो ये वाव काफ़ी आगे चला जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे को इस तरीके से लिखूँगा। यहाँ से आपने गोल अलिफ बनाना है काफ का। अब देखें पीछे से आपने ये बराबर रखना है, ठीक है, इसको वाव को ज़्यादा पीछे नहीं निकालना। तो यहाँ पे ऐसे तिरछा ही रख के ये एक कद और इधर से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं इस तरीके से। आँख को बेदार कर दें, इसको बिल्कुल आप ज़रा नीचे से स्टार्ट कीजिएगा। ये देखें, आपने साथ साथ देखते जाना है कि जो पिछला हरफ है उससे आपने इसको कहाँ से स्टार्ट किया है और जो लफ्ज़ों के दरमियान में फ़ासला है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 कद का होना चाहिए, ठीक है, कम भी हो सकता है। ये देखें, ये आप पौना कद है तकरीबन, तो बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने। अब यहाँ से देखें तिरछा रखना है आपको और ये देखिए ये टच किया और इधर से ही आपने गोलाई करके कलम को सीधा कर लिया। ये अब इसको ज़्यादा गहराई नहीं देते।
अब 2 नुक्ते जो लगाने हैं हमने, ये देखें कि तकरीबन 1 कद का गैप रहना चाहिए यहाँ से। तो 2 नुक्ते मैं थोड़े से इधर कर लेता हूँ, क्योंकि दाल के नीचे अगर हम बनाते हैं आगे, इसके पीछे हमने बे का नुक्ता भी बनाना है, तो इसलिए मैंने इसको आगे लिखा है ताकि इसकी सीध में ही रहे। ये अलिफ जो है दाल के बाद या रे के बाद आपने हमेशा इसके ऊपर बनाना होता है। आँख को बेदार कर दें। ये 1 कद ही सिर्फ आगे लेके जाना है, ज़्यादा नहीं। अब दाल पहले बनाने की बजाय आप छोटी जाय लिखेंगे, सॉरी बड़ी जाय लिखेंगे। दाल को बनाने से पहले आप बड़ी जाय को लिखेंगे। और दाल आप यहाँ पे ऊपर बना सकते हैं। अब वाव को लिखना है आपने, तो दाल की सीध में आप यहाँ पे भी बना सकते हैं ऊपर, ठीक है। और आइन जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसको हम पीछे ले जाते हैं। आइन से थोड़ा सा इसको ऊंचा रखेंगे। दाल वाव इसी तरीके से हाई हवस को भी आप ऊपर ले जाएं। यहाँ से आप नोक की मदद से इसको कंप्लीट करें। वादाए दीदार से सीन बढ़िया से इसको ज़रा दूर ले जाएं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी जगह है। ये जगह खाली है, तो हम यहाँ पे छोटा सा फूल बना देंगे। और ये अगर आप बड़ी कलम के साथ लिख रहे हैं और इसके साथ फूल नहीं बन सकता, तो आप छोटी कलम के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जगह खाली है और फूल भी जो है ना वो एक दूसरे की सीध में आएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरीके से दूसरा मिसरा लिखते हैं हम। ज़िंदा कर दे दिल को, आँख की सीध में। अगर हम इसको यहाँ पे लिखते तो इसके साथ भी टच हो सकता था और यहाँ से फासला ज़्यादा छूटता है और यहाँ से साथ जुड़ने का भी खदशा रहता है, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने ऊपर रखा है, ठीक है, ताकि ये बैलेंस हो जाए।
यहाँ पर भी बड़ी जाए को पहले बनाएं। दाल दोनों बराबर कर दें यहाँ पे। तकरीबन इसकी जो लाइन है, ठीक है, इससे हमने एक कत इसको ऊंचा रखा है और थोड़ा सा स्टार्ट बना लिया है। गहराई दे के फिर साथ ही आप लाम को कंप्लीट करें। ये बहुत ज़्यादा लाम जो है ना नीचे आपने नहीं लेके जाना। ये देखें तकरीबन यहाँ से ये तकरीबन ये 2 कत बन रहा है, ठीक है। दिल को बड़े आराम से सब्र से काम करना होता है। ख़त नस्तालीक या कोई भी ख़त आती है, हर एक हिस्से के लिए आपने सोचना है और कलम का एंगल आपने चेंज करना है, ठीक है। इसको आगे ले जाएं और यहाँ से देखें ये जो जोड़ है इसको आपने सेंटर में रखना है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी जगह है, बहुत इसके करीब आपने नहीं बनाना नुक्ता। देखिए ऐसे गोलाई में आ रहा। देखें यहाँ से आपने ऐसे रखा और थोड़ी सी पीछे से हमने गोलाई बनानी है, ये इस तरीके से गुफ्तार से। यहाँ से ऐसे तिरछा रखा और ऊपर वाली जो बड़ी नोक है उसको ज़्यादा घुमाना है, नीचे वाली नोक को नहीं घुमाना। फिर इसको आप लेके जाएं ऊपर। दूसरी जो कश है ये बिल्कुल बारीक और छोटी बनानी है। इसमें भी हम से पहले लिखते हैं क्योंकि बराबर करना है, और से का जो है हम साइज़ छोटा रखते हैं। गुफ्तार यहाँ पे बिला झिझक आप नुक्ता फेंका बनाएं, क्योंकि इधर से भी फासला रखना है और ऊपर हमारे पास जगह है। ते के नुक्ते आप ऊपर लेके जा सकते हैं क्योंकि सेटिंग करनी है इसके अंदर। ये नोक की मदद से इसका सिंबल बनाएं। यहाँ पे देखें कि अब हमने एक फूल ऊपर है और एक हम यहाँ पे बना देते हैं छोटा सा उसकी सीध में। यहाँ पर भी एक फूल बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन।